हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे पास में दोस्तों आज एक ग्रीन आरो का माइक है। आज मैं दोस्तों इसका एक आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको बताऊंगा ये कैसा है, आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं इस वाले माइक के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। मुझे लगा दोस्तों ये एक अच्छा माइक हो सकता है। काफ़ी टाइम से मैं एक वायरलेस माइक को यहाँ पे परचेस करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बेस्ट जो वायरलेस माइक होते हैं वो मुझे यहाँ पे दोस्तों नहीं मिल रहे थे। अगर मिल रहे थे दोस्तों तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। जैसे कि दोस्तों एक माइक मुझे मिला जो कि रोड का था, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस यहाँ पे देखी तो 24,000 35,000 कुछ इस तरीके की उसकी प्राइस थी। तो उतने मेरे पास में पैसे नहीं थे। मेरे पास में दोस्तों तकरीबन यहाँ पे 3,000 रुपये तक थे और मैं इसी की रेंज में एक अच्छा खासा यहाँ पे वायरलेस माइक यहाँ पे परचेस करना चाह रहा था। मैं दोस्तों इसके पास में आता हूँ, ये मुझे एक वायरलेस का माइक मिलता है। सडनली दोस्तों मैं एकदम से जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, सर्च करता हूँ उसके बारे में कि ये माइक ओवरऑल कैसा है कैसा नहीं है, इसकी बिल्डिंग क्वालिटी कैसी है, क्या ये अच्छा माइक है भी या फिर नहीं है। उसके बाद में दोस्तों मैंने सोचा कि चलो इसको अमेज़ोन से ऑर्डर कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया था और तकरीबन 2 दिनों के बाद में मेरे पास में आ चुका है। आप देखेंगे दोस्तों ये कुछ इस तरीके की बॉक्स में आता है, जहाँ पे कि इसकी एक ब्रांडिंग लिखी होती है और इसका जो मॉडल नेम है J11 लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना यूनिवर्सल नहीं मंगाया, ये सिंगल चैनल के लिए है। यानी कि इसमें आपको एक ही ट्रांसमीटर मिलेगा। ट्रांसमीटर तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली वो चलो बोल सकते हैं ट्रांसमीटर मिलेगा और एक ही इसमें रिसीवर मिलेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि इसमें ना मैंने वो एंड्रॉयड वर्जन वाला मंगाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जी हाँ, सो एंड्रॉयड वाला मैंने मंगाया है। ठीक है, बेसिकली ये मुझे 60 रुपया उससे कम में पड़ गया है। इसकी प्राइस कितनी पड़ी है मैं थोड़ा सा एंड में आपको बताऊँगा। और ये किस तरीके के बॉक्स में आया दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जब अनबॉक्सिंग किया था तो कुछ यूज़र मैनुअल्स के साथ में ये बॉक्स मुझे यहाँ पे रिसीव होता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से ओपन करना चाहते हैं तो ये ओपन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अगर आप इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे ना और हल्का सा छोड़ेंगे ऐसे तो ये खुद ही खुल जाएगा। यानी कि अभी मैंने इसको टाइटली होल्ड किया हुआ है यहाँ से और मैं इसको हल्का सा होल्ड करूँगा ना यूँ तो खुद ही खुल जाता है ये। तो इस तरीके से दोस्तों ये बॉक्स में आता है कुछ। ठीक है, इसकी ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन आरो का माइक है। और ऊपर ये कुछ आपका केबल्स होता है जो कि आप ये, क्योंकि ये सी टाइप का होता है, क्योंकि आजकल तो है आईफोन्स में भी सी टाइप के ही आ रहे हैं। तो मुझे लगा यार एंड्रॉयड वाला ही शायद उसमें काम भी आ जाए, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट के साथ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, इसमें भी आपका काम हो जाएगा। सो दोस्त फाइनली ये कुछ इस तरीके की बॉक्स में आता है। मैं इस वाले जो कवर को साइड में रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या नज़र आता है यहाँ पे। फिलहाल तो दोस्तों मैंने ये माइक यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, आप इस यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार मेरे पास में मतलब एक्स्ट्रा माइक नहीं है। पहले वाला माइक था जो कि मेरा था बोया का BY-M1 जो वायर वाला माइक होता है, मैं उसको यूज़ करता था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती थी, वो वायर था, उसमें वायर था। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार मैंने काफ़ी टाइम से अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था। तो मुझे लगा यार कि क्यों ना ये वाला माइक ले लिया जाए, क्योंकि एक तो ये वायरलेस है, अडेप्टेबल है, कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों इसमें एक केस मिलता है आपको, चार्जिंग के साथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सी टाइप के चार्ज है। और इस आपको यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब नज़र आ रहा होगा। वैसे आपको ये बल्ब नज़र आएगा नहीं, क्योंकि जब आप इसको चार्ज में लगाएंगे तो ये रेड होता है और ग्रीन होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पोर्ट है वो चार्ज हो रहा है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये है मेरे पास में जो रिसीवर है और एक इसका ये ट्रांसमीटर बोल सकते हैं आप इसको, या फिर सी टाइप का पोर्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके साथ में आता है। अभी मैं आपको वीडियो से निकाल के उसको दिखाऊँगा कि ये दिखता कैसा है, कैसे आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ठीक है, मुझे इसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। अब मैं इसको फाइनली अपने केस में वापस रख देता हूँ। और हाँ दोस्तों मैं भूल गया, मुझे ये भी आपको दिखाना था कि भाई इसमें केबल आपको कैसे निकल के आता है। तो सबसे पहले मैंने उसको हटाया और केबल निकालने के लिए आप केबल ऐसे पुश करेंगे तो नहीं निकलेगी, थोड़ा सा हार्ड होता है। ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना ये केस है, ये एक फोम का केस है। इसमें थोड़ी सी आप उंगली ऐसे फंसाएंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ये ईजिली आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने उसको एक बार खोला था, हाँ यहाँ से ओपन किया था। तो दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको एक केबल मिलता है, जो कि केबल है दोस्तों आपका सी पोर्ट वाला। ठीक है, जैसे मैं इसको निकालता हूँ, इसमें आप कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सी टाइप वाला केबल है। ठीक है, ये USB सी टाइप का केबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोस्तों लगता है आपका ऐसे कि जो आपका केस है, जो ग्रीन आरो का केस है, ये जो इसका बैक साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो है ना सी टाइप का आपका दिया हुआ है। तो ये भी क्योंकि सी टाइप की ही है। अब जब आप इसको दोस्तों ऐसे इसमें लगाते हैं और इसको दोस्तों आपको
आपके अडेप्टर में लगा के चार्ज कर लेना होता है कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में दोस्तों ये फुल्ली चार्ज होता है और तकरीबन मेरे हिसाब से 40 कुछ घुस गया शायद इसमें, नहीं, ओके। तो ये दोस्तों आपका 8 आवर्स तक आराम से चल जाता है, यानी कि आप इसमें दोस्तों 1 घंटा इसका चार्ज करेंगे और 8 घंटों तक इसका आप मज़ा ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी साथ साथ कि इसकी वॉइस आपको कैसी आ रही है, नॉर्मल मोड पे कैसी सुनाई देती है, एक्टिव मोड पे कैसी सुनाई देती है, और डुअल लेवल पे कैसी सुनाई देती है, और उसके बाद में 3rd लेवल पे कैसी सुनाई देती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं इसको भी दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इसके साथ में बाकी आपको मिलता क्या क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं इसको अपने केस को ऐसे बंद करके डब्बे में ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ में आपको मिलता क्या क्या है। सो अभी जो दोस्तों आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्योंकि मैं कैमरे के बहुत पास आ चुका हूँ, तो ये दोस्तों मेरे डायरेक्टली कैमरे से ही शूट हो रही है जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। मे बी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं जब इसको एडिट करूँगा तो उसकी थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन आरो है, इसमें दोस्तों आपका रेड लाइट जल रही है और ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, अभी आपको कैमरे में ग्रीन नहीं दिखाई दे रही और रेड नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें रेड भी जल रही है और ग्रीन भी जल रही है साथ में दोस्तों इसके आता है ये है दोस्तों इसका C टाइप वाला जो पुशर बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको अडेप्टर बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको सिंपल भाषा में रिसीवर बोल सकते हैं। तो इसको दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो बैक साइड में आपके टाइप C होता है वहाँ पे सिंपल इसको आप लगा देंगे। जैसे ही आप दोस्तों इसको लगाएंगे वैसे ही आपका जो मोड है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लगा के देता हूँ, क्योंकि देखो ये ब्लिंक हो रही है बार बार ऐसे तरीके से ब्लिंक हो रही है, रेड ग्रीन इस तरीके से ब्लिंक हो रही है। जैसे ही इसको रिसीवर को मैं अपने उसमें लगा दूंगा तो दोस्तों ये जो है चलना बंद हो जाएगा और ये अपना सिंपल मोड में, फर्स्ट मोड में यानी कि एक्टिव हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है दोस्तों, मैं इसको लगाने जा रहा हूँ अपने फ़ोन में। ठीक है, अब आप इसको देखना, ये जल रही है बार बार, कभी रेड कभी ग्रीन। ठीक है, अब देखना मैं इसको लगा देता हूँ। तो मैंने इसको लगा दिया है और ये देखो ये अब जलना बंद हो गया है। तो अब दोस्तों जो आप आवाज़ सुनेंगे वो शायद इस डायरेक्टली माइक से आ रही होगी। अब मैं कितना भी दूर जा सकता हूँ तो इससे दोस्तों मेरा आवाज़ परफेक्टली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। अब दोस्त इसमें जो है ना एक आपको बटन दिखाई देता है, ये जो आपको बटन दिख रहा है ना ये वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई दे रहा है। सो ये वाला जो दोस्तों इसका जो बटन है, इसमें दोस्तों इसके 3 फीचर्स इसमें शामिल है, जिसमें से दोस्तों फर्स्ट नाम है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड का आप बोल सकते हैं सिंपल से जो नॉर्मल मोड होता है आपका। सेकंड दोस्तों इसमें डुअल लेवल वाला मोड, यानी कि दोस्तों अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट एक बार ब्लिंक होगी। जैसे कि अभी आप मेरे नॉर्मल मोड में सुन रहे हैं तो देखा मैं इसको एक बार ब्लिंक करूँगा और उसकी लाइट देखना आप कितनी बार जलती है। ठीक है, एक बार इसको, कहाँ गया माइक, ये रहा बटन ये है, और मैं इसको एक बार ब्लिंक करता हूँ। सो ये दोस्तों आपने देखा ये एक बार जला, यानी कि एक बार जलने के बाद में ये अपना एक्टिव मोड पे, यानी कि जो बिल्कुल ही नॉर्मल सा होता है जो एक्टिव होता है उसमें भी ये जो है यानी कि जाग गया है, सो रहा था अभी जाग गया है। तो जागने के बाद दोस्तों इसका ऐसा मोड होता है। अब मैं इसको एक बार अगर फिर से प्रेस करता हूँ तो यानी कि दोस्तों अपना सेकंड मोड में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट 2 बार जलेगी। देखना आप सिर्फ इसको बटन को ना, सिर्फ इस बटन को एक ही बार प्रेस करना है, बार बार प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको प्रेस करूँगा तो बटन तो लाइट देखना यहाँ पे कि आपकी 2 बार ब्लिंक होगी। 2 बार ब्लिंक हुई ना, तो 2 बार जैसे दोस्तों इसकी ब्लिंक होती है। अब आप देखना जो पहले के केस में आपको नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, अब इतनी ज़्यादा आपको नॉइज़ यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो जाती है इसकी। और इसके जो डायमीटर है, डायमीटर नहीं, इसकी जो रेंज है, रेंज भी दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का क्लेम है कि आप इससे तकरीबन 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल, ओके, तो 20 मीटर तक आप दोस्तों से जा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इससे ज़्यादा का ही ये सपोर्ट कर लेता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, जब इसने बोला है 20 मीटर का तो हम 20 मीटर तक जाके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा सेकंड मोड हो गया, अब मैं इसको आपको थर्ड मोड के बारे में बताता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी द एनी टाइप ऑफ, यू विल नॉट बी एबल टू हियर द एनी टाइप ऑफ लाइक नॉइज दैट कम्स इन अ माइक, ऑब्वियसली द विंड नॉइज एंड ऑल दिस स्टफ लाइक, क्योंकि उसमें तो दोस्तों आपका हाथ में है ना, वो तो प्रकृति है, प्रकृति के सामने कुछ चलता नहीं है। अब मैं इसको दोबारा से आपको टैप करके दिखाता हूँ। ये जो लाइट है 3 बार ब्लिंक होगा। ओके, एक बार इसको टैप किया, अब देखा आपने दोस्तों ये 3 बार ऐसे ब्लिंक हुआ। अब सेकंड वाले के कंपैरिजन में जो थर्ड वाला है, ठीक है, आप इसका जो है मुझे नॉइज़ कैंसिलेशन, और मैं उतनी ही रेंज से बोल रहा हूँ, ना ज़्यादा हाई लेवल पे बोल रहा हूँ ना ज़्यादा लो लेवल पे बोल रहा हूँ, जितना इसका है उतना ही मैं ऐसे बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि भाई माइक का सवाल है, आपके पैसे का सवाल है। और इस वाले चैनल पे दोस्तों मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं चाहूँगा कि आपके पैसे यहाँ पे बर्बाद हो जाए। अगर आपके बर्बाद हो रहे तो भाई
इसका मतलब यू आर नॉट इन अ राइट हैंड, ठीक है। जो भी आपका पैसा बर्बाद करवाता है वो आपका फ़ायदा उठाता है सिर्फ, ठीक है, आपको पता है। तो दोस्त इसकी आवाज़ मुझे आप बता सकते हैं कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दूर जाके भी दिखाता हूँ कि इसकी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है। तो आइए दोस्तों मैं इसको फ्लिप करता हूँ कैमरे को बेसिकली। सो दोस्त मैं कैमरे को अपना फ्लिप कर चुका हूँ। अब आप थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड पे थोड़ा नज़र मत लगाना, क्योंकि सुबह का टाइम है तो हमारे यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। मोस्टली इंडियन घर्स में ऐसे ही होता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में ऐसे ही होता है। आई एम सॉरी टू लाइक मैं थोड़ा दूर होता जाता हूँ, ठीक है। अब आप दोस्तों मुझे इसकी बताना कि इसकी नॉइज़ आपको कैसे सुनाई दे रही है, कि कभी कभी बीच बीच में ऐसे ग्लिच तो नहीं फील हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार बीच में ऐसा ग्लिच सा फील हो जाता है। थोड़ा सा मैं और दूर चले जाता हूँ तो बिल्कुल धूप में आ गया हूँ और अपने घर के लास्ट एकदम कोने में खड़ा हुआ हूँ। आप मुझे बता सकते हैं इसकी नॉइज़ कैसी आ रही है आपके सामने। मैंने आपको उसमें तीनों मोड एक्टिव करके दिखाया है। अब मैं दोबारा से आपको थर्ड मोड यानी कि तीनों के तीनों मोड आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। मैं इसको बटन को एक बार प्रेस करूँगा तो ये शायद म्यूट हो गया है या फिर पता नहीं क्या हो गया है, ये फिर अपने एक्टिव मोड में आ गया है, पता नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बोल सकते हैं यानी कि ये जाग गया है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार प्रेस करने जा रहा हूँ। अब मैंने इसको एक बार प्रेस कर दिया है तो यानी कि अपना ये जाग गया है, यानी कि नॉर्मल मोड में आ गया है, फिर फर्स्ट लेवल पे आ गया है, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। आप मुझे बताना दोस्तों इसकी फर्स्ट लेवल पे वॉइस कैसी आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस के साथ में। सेकंड बार मैं इसको टैप करता हूँ तो ये अपने सेकंड लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा और उसके बाद आप मुझे बताना कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है। आप मुझे बताना दोस्तों, अभी अभी ना मेरे घर के पास से एक मोटरसाइकिल यहाँ पे गई है, तो आप मुझे बताना कि क्या आपको मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। चलो मैं उसको दोबारा से एक बार और टैप करने जा रहा हूँ। सो मैंने इसको दोबारा से टाइप किया है और ये अपने सेकंड मोड पे पहुंच चुका है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी वॉइस किस तरीके की आ रही है आपके सामने। मैं उसी रेंज से बोल रहा हूँ, ठीक है, ना मैं ज़्यादा ऊपर बोल रहा हूँ ना ज़्यादा नीचे बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे में उतनी शक्ति नहीं है कि मैं उतना ज़्यादा ऊपर बोलूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार फिर प्रेस करने जा रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलो दोस्तों मैं इसको दोबारा से प्रेस करने जा रहा हूँ। आप मुझे बताना इसकी थर्ड लेवल पर कैसी है, ठीक है। तो ये जो है फाइनल दोस्तों इसकी थर्ड लेवल के ऊपर वॉइस आ रही है। आप मुझे बताना कितना ज़्यादा कैंसिल कर रहा है, कितना ज़्यादा नहीं कर रहा है। अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पे रख के बोलता हूँ तो कैसी आवाज़ आ रही है। अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा सा और दूर लेके जाता हूँ तो मुझे लगता नहीं दोस्तों इतनी दूर से जो है कैप्चर कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी तो इतना ही अगर आप लाएंगे इसको तो इतना कैप्चर कर सकता है। मैं पास आ रहा हूँ, आप मुझे बताना इसकी नॉइज़ कैसी इफेक्ट आपको पड़ रही है। सो मैं अगेन कैमरे को ऐसे फ्लिप करता हूँ, फिर आपको उसको मैं पूरा बताता हूँ उसकी प्राइस कितनी मुझे पड़ा है, ठीक है, क्या क्या मुझे हुआ है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको फ्लिप करता हूँ। यस गाइस, सो मैंने अपने कैमरे को ऐसे फ्लिप कर लिया है और मेरे ख्याल से थर्ड लेवल पे है ना, हमने थर्ड लेवल के बाद में बात की थी। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको मैं थर्ड पे ही रहने देता हूँ। अब दोस्त मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये माइक कैसा है। देखो ओवरऑल मुझे जो इसका यूज़ करते हुए सिर्फ 3 ही 4 दिन हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको ये मेरे घर पे आ गया था 8 सितंबर को, ठीक है। मैंने इसको ऑर्डर किया था 6 सितंबर को और ये मेरे घर पे 2 दिन बाद यानी कि 8 सितंबर को आ चुका था। आज तारीख है 10 तारीख, तो यानी कि 2 दिन हो चुके हैं मुझे इसको इस्तेमाल, 3 दिन हो चुके हैं सॉरी, क्योंकि मैंने उसी दिन से ही इसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। तो मुझे दोस्तों अभी तक ओवरऑल ये अच्छा लगा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। घबराओ नहीं, मैं कोई ऐसी लिंक वगैरह नहीं डालने वाला, ठीक है। आप अपने खुद जाके देख सकते हो, ठीक है। कभी आप लोग सोचो कि यार ये तो क्या बोलते हैं इसको, एफिलेट कर रहा है फिर कुछ भी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आप जाके खुद इसको देख सकते हो। वैसे अच्छा एक माइक है मेरे हिसाब से। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके पास में है ऐसा तो कैसी आपकी क्वालिटी आती है। अब दोस्तों रीज़न आता है दोस्तों, मैंने इसको ख़रीदा कितने का, मुझे दोस्तों ये पड़ा था 1560 रुपये का, क्योंकि ये एक सिंगल चैनल के लिए है पहली बात तो। अब नो प्रॉब्लम दोस्तों, इसमें जो है नो डाउट यानी कि इसमें डबल चैनल वाले भी आते हैं, इसमें दोस्तों आपका मैक फिनिश वाला भी आता है। मैंने यार उतना फैंसी जाने की कोशिश नहीं की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतने फैंसी से, ठीक है। अच्छा माइक है, अच्छा काम करता है, तो यही मुझे लिए बहुत है, ठीक है। और वैसे भी मैं सिंगल के लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पे कोई मैं इंटरव्यू तो शूट कर नहीं रहा हूँ फिलहाल, और वैसे भी मैं इंटरव्यू शूट करूँगा तो कैसे करूँगा यार, अच्छे वाले माइक से करूँगा ना, इससे भी जो और ज़्यादा महंगा आएगा उससे करूँगा। अब दोस्तों मैंने यूनिवर्सल वाला नहीं लिया है, क्योंकि उसमें एक लाइटिंग अडेप्टर के लिए मुझे थोड़े से और उसको 100 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है। और वही लाइटिंग अडेप्टर यहाँ पे 50 रुपये का जाता है, तो यार क्या मतलब, टाइप सी तो लाइटिंग अडेप्टर यहाँ पे 60 रुपये का 50-60 रुपये मिल रहा है। वहीं में अगर ऑनलाइन पे इसको टैपता हूँ तो मुझे वहाँ पे 100 रुपये देने पड़ रहे थे। और वैसे भी आजकल जो आईफोन्स आ रहे हैं
उसमें भी टाइप सी का भी ऑप्शन दे रहे हैं चार्जिंग करने वाला। तो दोस्तों इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एंड्रॉइड वाला था, इसीलिए मैंने इसको बहुत सोच समझ के मंगाया। तो आप भी दोस्तों अपनी रिसर्च कर लेना। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे आप, आई एम सॉरी, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कराएंगे। और दोस्तों मुझे आप लोग स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जोर से कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।